प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, और खिलाफत मूवमेंट ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाता है। आखिर इस खिलाफत मूवमेंट में क्या था, इस खिलाफत आंदोलन में क्या था, खिलाफत मूवमेंट में क्या था, इसके बारे में हमें बातें करना है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने बातें किया था कि जो मुसलमानों का खलीफा था, उस खलीफा को तुर्की के साथ जब सेबर्स की संधि होती है तो उसी संधि के दौरान उसके सभी अधिकार ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्री द्वारा छीन लिए जाते हैं तथा उसे बंदी बना लिया जाता है, जिसके कारण पूरे दुनिया के मुसलमान ये मांग करने लगे कि खलीफा को रिहा किया जाए। और खलीफा को जब रिहा नहीं किया जा रहा था तो उसी के विरोध में एक आंदोलन चलाए जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। उसी के विरोध में एक आंदोलन चलाने का काम किया जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसी आंदोलन का प्रभाव भारत में भी पड़ा। भारतीय मुसलमानों ने इस शर्त पे अंग्रेज़ों को साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में कि वे उनके मामले में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके मामलों में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसीलिए इन्होंने साथ दिया था। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने इसका ख्याल नहीं रखा कि हमने मुसलमानों से क्या वादा किया है, और वे खिलाफत के मामले में, खलीफा के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण अब ये भारतीय मुसलमान ये मान रहे थे कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसलिए इसे रिहा किया जाए। और ये अपनी बातों को रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कहाँ पे पहुँचे, प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुँचे लंदन, ताकि वहाँ पे वायसराय के साथ वार्ता कर सके, प्रधानमंत्री के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर सके और अपनी बातों को रख सके कि हमारी आखिर मांग क्या है, आखिर हमारी डिमांड क्या है। इसीलिए ये कहाँ पे पहुँचे, ये पहुँचे लंदन। लेकिन वहाँ पे कोई वार्ता नहीं हो पाई। वायसराय भी मिलने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री मिला ही नहीं। इस समय किसने नेतृत्व किया था? डॉक्टर हाकिम अजमल अंसारी ने। डॉक्टर हाकिम अजमल अंसारी के नेतृत्व में एक टीम पहुंची और उस टीम का कोई रिजल्ट नहीं निकला, उस टीम का कोई वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर वहाँ से ये लोग रिटर्न आए, महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी ने कहा कि एक आंदोलन चलाओ, और उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। एक खिलाफत आंदोलन के लिए बैठक हुई, इस प्रयागराज में बैठक हुई। उसमें अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई और उससे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुन लिया गया। और अभी आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का दौर है, इसलिए एक काम किया जाए, क्यों नहीं एक और नया आंदोलन खड़ा किया जाए, सरकार के साथ असहयोग किया जाए, सरकार के साथ किसी तरह का सहयोग न किया जाए। और अगर हम सरकार के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करते हैं तो हमें 1 वर्ष के अंदर स्वराज हासिल हो जाएगा, अपना राज्य हासिल हो जाएगा। और उसी को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा
असहयोग आंदोलन के रूप में दिखाया। और वही असहयोग आंदोलन में उन्होंने कई बातें रखी, कई प्रमुख मांग रखा कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हमें देश में एक बड़ा सा आंदोलन खड़ा करेंगे। और वहीं पर कुछ भी नहीं जब हासिल हुआ तो जगह जगह से वकीलों ने त्यागपत्र देना, न्यायालय का बहिष्कार किया। उसके बाद नाई धोबी बंद आंदोलन चला, ये तमाम तरह के किसान मूवमेंट भी चले। ये सब आंदोलन, अकाली आंदोलन पंजाब में चला। ये जितने भी मूवमेंट थे, जितने भी आंदोलन थे, वो सब नॉन कोऑपरेशन के हिस्सा होते गए, सब असहयोग आंदोलन के हिस्सा बनते गए, सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के या असहयोग आंदोलन के हिस्सा बनते गए। तो बातें करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। ये डाल लें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, ये नोट कर लें। खिलाफत मूवमेंट है 1919 से लेके 22 ईस्वी तक, 22 ईस्वी तक, ये पर नोट कर लें। प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य ब्रिटेन और तुर्की के मध्य सेवर्स की संधि हुई। ब्रिटेन और तुर्की के मध्य सेवर्स की संधि हुई, सेवर्स की संधि हुई। ये सेवर्स की संधि 1919 में होती है। प्रथम विश्व युद्ध में कई संधियां होती हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें हैं। उसमें एक वर्साई की संधि होता है जर्मनी के साथ, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ होता है और उसी वर्साई की संधि से जर्मनी के मैक्सिमम अधिकारों को छीन लिया जाता है। और जब मैक्सिमम अधिकारों को छीनने के साथ साथ उसके सरजमी पर भी फ्रांस वालों का कब्जा हो जाता है, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया ले लेता है। इसी कारण वर्साई की संधि एक जर्मनी के आत्मसंविधान की संधि था। जर्मनी ने वहाँ पे झुककर, वर्साई महल फ्रांस में था, उस महल में झुककर संधि किया था। इसीलिए उसी वर्साई की संधि के गर्भ से हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ। जो हिटलर जैसे तानाशाह के जन्म के पीछे वो वर्साई की संधि ही था, क्योंकि हिटलर ने उस वर्साई की संधि को धजिया उड़ाना शुरू किया। और जैसे जैसे राष्ट्रवाद जर्मनी में जन्म लिया, वैसे वैसे रातों रात सितारा बनता गया। कौन? हिटलर। और हिटलर के जीवन का एक ही मकसद था कि हमारे खोए हुए, जो हम पर दबाव डालकर वर्साई की संधि किया गया है, उस वर्साई की संधि को त्यागना ही हमारा मेन मकसद है। और इसी कारण वर्साई की संधि को तोड़ता गया और पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिटाता गया, जिसके गर्भ से एक नया विश्व युद्ध जन्म लिया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार का भी जन्म उसी से हो गया। उसी समय सेवर्स की भी संधि की गई और सेवर्स की संधि तुर्की के साथ करके उसके सभी अधिकारों को छीन लिया गया। और साथ ही साथ है उसके जो खलीफा था, जो शासक था, उस शासक के एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया। उसके सभी अधिकारों को छीनने के साथ बंदी बना दिया गया। इसी कारण खिलाफत मूवमेंट छिड़ गया, जिसके साथ भी संधि हुआ। 4-5 संधियाँ हुई यहाँ पे, फिर इसकी संधि हुआ। सभी संधियों में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने, जो विपक्षी थे, रूस से लेकर इटली और जर्मनी और तुर्की, इन सब पे कहर बरपाया, इनके सभी क्षेत्रों को जब्त कर लिया। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म भी यहीं से हो गया।
द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म भी यहीं से हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो विरोधी राष्ट्र थे उसमें तुर्की को ब्रिटेन, यहाँ पे यूरोप का रोगी कहा जाता है। ये तुर्की ऐसा देश है जिसे यूरोप का रोगी कहा जाता है। जैसे तुर्की को छींक आती है पूरा यूरोप को बुखार लग जाता है, पूरे यूरोप को बुखार लग जाता है। अभी आप देखे होंगे कि जैसे तुर्की के साथ है रूस ने थोड़ा सा वो किया, तुर्की ने रूस के विमान को मार गिराया, वैसे ही अब लामबंदी जैसे रूस है उस पर अटैक करने के बारे में सोचने लगा, अपनी जंगी जहाज़ों को काला सागर में तैनात करने लगा, वैसे ही देखें इधर सब ब्रिटेन अमेरिका सब किसके पक्ष में आ गए? तुर्की के पक्ष में आ गए, इसीलिए वो रोगी है। तो अब यहाँ पे क्या है, सेवर्स की संधि हुई और इस सेवर्स की संधि के तहत अधिकार छीन लिए गए और इसी अधिकार के छीन लिए जाने के कारण भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया उसी आंदोलन को क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन कहा गया। यहीं पर नोट कर लें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई, जिस संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। तुर्की के हाँ सुल्तान ही खलीफा था। तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर के मुसलमाने तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता किया था कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। लेकिन विश्व युद्ध जीतने के पश्चात उपरांत अंग्रेजी सरकारें अपने वादों से मुकर गई। यहीं पर नोट कर लें। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे।
नफरत करने लगे। इसी समय 23 नवंबर 1919 को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। जिस अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। आगे नोट कर लें, यहीं पर नोट कर लें। इसी समय गांधी जी के कहने पर डॉक्टर हाकिम अजमल अंसारी के नेतृत्व में एक मुसलमानों का दल वायसराय से मिलने लंदन पहुंचा। आगे नोट कर लें, लंदन पहुंचा। इस शिष्टमंडल के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। जिसके कारण अन्य भारतीय मुसलमान भी इस आंदोलन में जुड़ गए। जिसमें प्रमुख थे शौकत अली, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सब लोग अब इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने लगे, जगह जगह पे इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इसके बाद फिर महात्मा गांधी ने कहा कि शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, उनके नेतृत्व में फिर एक शिष्टमंडल मार्च 1920 में इंग्लैंड भेजा ताकि फिर वार्ता हो सके, मुसलमानों के हितों के लिए वार्ता हो सके। लेकिन इस बार भी वार्ता नहीं हो पाई। यहीं पर नोट कर लें, मार्च 1920 ईस्वी में पुनः मौलाना शौकत अली
और मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, लेकिन इन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। अब जब कोई सफलता नहीं मिली तो जून 1920 इलाहाबाद में बैठक हुई हिंदुओं और मुसलमानों की। कोई सफलता नहीं मिली, यहीं पर नोट कर लें, स्टार बना के। जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठक हुई। इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठक हुई, जिस बैठक में असहयोग नॉन कोऑपरेशन, जिस बैठक में असहयोग का अस्त्र अपनाया गया। यहीं पर नोट कर लें, 31 अगस्त 1920 ईस्वी के दिन, 31 अगस्त 1920 ईस्वी का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे क्या था, सितंबर 1920 में कांग्रेस की एक बैठक हुई, और कहाँ पे बैठक हुई? कलकत्ता में बैठक हुई। और उससे बैठक की वो एक विशेष अधिवेशन था, स्पेशल कॉन्फ्रेंस था। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। महात्मा गांधी ने पूरी एक ड्राफ्टिंग किया था असहयोग आंदोलन का, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चलेगा, उस विशेष अधिवेशन में पेश किया गया। लेकिन जैसे विशेष अधिवेशन में पेश किया गया, महात्मा गांधी के इस ड्राफ्ट का विरोध हो गया, जिसमें चित्तरंजन दास ने विरोध किया, और चित्तरंजन दास के बाद मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। दो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये ड्राफ्टिंग सही नहीं है, और इसी विरोध के चलते ये स्वीकार तो कर लिया गया। इसी विरोध के चलते ये स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन पास नहीं हो पाया, और वही आगे चल के दिसंबर 1920 में नागपुर में जब वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया, तो उस अधिवेशन में सर्वसम्मति से किसको स्वीकार कर लिया गया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यहीं पर नोट कर ले स्टारना के। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। स्टार बना के नोट कर लेंगे। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया।
लाला लाजपत राय ने किया। आगे नोट कर लें, इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पेश किया गया, लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के विरोध के कारण मोतीलाल नेहरू के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यहीं पर नोट कर लें, दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया। जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया। राघवाचारी ने किया तथा इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को जिसने विरोध किया वही पेश किया। यानी कि चित्तरंजन दास पहले विरोध कर रहे थे, वही चित्तरंजन दास ने इसमें पेश करने का काम किया। असहयोग के प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने पेश किया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने पेश किया और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन दिया और सर्वसम्मति से यह पारित कर दिया गया। सर्वसम्मति से यह पारित कर दिया गया। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन। अब यही खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में बदल गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है 1920 से लेके 22 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन है 1920 से लेके 22 ईस्वी तक है। यहीं पर नोट कर लें, इस प्रस्ताव के लेखक कई बार पूछा जाता है असहयोग प्रस्ताव के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। असहयोग प्रस्ताव के लेखक नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल के लेखक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही थीं। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही थीं।
सरकारी उपाधि और अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिसको भी सरकार ने उपाधि दिया है वे सभी उपाधियों को वापस कर दें। इसी कारण महात्मा गांधी ने स्वयं उन्हें एक उपाधि मिला था कैसरे हिंद की। उस कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को क्यों मिला था? महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की बहुत मदद किया था। भारतीय सैनिकों, भारतीय लोगों से अपील किया था कि वो बड़ी मात्रा में सेना में शामिल हों और ब्रिटेन में लड़ने जाएं, ब्रिटेन को विजय श्री दिलाएं। इसी से खुश होकर ब्रिटेन वालों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया था किसको? महात्मा गांधी को। यही पर नोट कर लें। सरकारी उपाधि और अवैतनिक सरकारी पद से त्यागपत्र दिया जाए या छोड़ दिया जाए। दूसरा पॉइंट है सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से त्यागपत्र दिया जाए। यानी कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें मेंबर बनाए गए हैं, लोगों को सदस्य बनाया गया है, वो सभी लोग त्यागपत्र दे दें। स्थानीय संस्थाओं से त्यागपत्र दिया जाए। आगे तीसरा पॉइंट है सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। अगला वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। न्यायालय का बहिष्कार किया जाए। आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। आगे नोट कर ले स्टार बना के। असैनिक श्रमिक एवं कर्मचारी, असैनिक श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करें। मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करें। नौकरी करने से इनकार करें। और लास्ट पॉइंट है विदेशी वस्त्रों एवं सामानों का
विदेशी वस्त्रों एवं सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्त्रों एवं सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए, बहिष्कार किया जाए। अब ये था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अब जैसे महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पारित करवाया, वैसे ही स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार होने लगा। सभी लोगों ने कहा कि अब हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में ही पढ़ेंगे। इसी समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हो गई। ये जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए वो सब यही असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित हुए। सब में सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्र प्रवेश लेना शुरू कर दिए, इस आंदोलन में कूद पड़े। दूसरी तरफ है यहाँ पे सरकारी उपाधियों में महात्मा गांधी ने लौटाया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। उसके बाद सर शंकरन नायर जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे, उसके सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेज़ों ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दिया था, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। ये उपाधियों को और सदस्यता छोड़ने का एक दौर चलने लगा। वकीलों ने भी साथ दिया। चित्तरंजन दास कलकत्ता के मशहूर वकील थे, उन्होंने न्यायालय को बहिष्कार कर दिया। उनकी पत्नी बसंती देवी ने उनका साथ दिया। उसके बाद लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि लोगों ने बहिष्कार किया। मोतीलाल नेहरू ने बहिष्कार किया न्यायालय का। दिल्ली में आसिफ अली ने बहिष्कार किया। मद्रास में सी राजगोपालचारी ने बहिष्कार किया। ये पूरे भारतवर्ष में वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार करना शुरू किया। जो भी मामले आते थे उनके पास, वो पंचायत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करते थे। दोनों पक्षों को बुलाते थे, मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे और उसमें पंचायत करके उस मामले को निपटा देते थे। तो एक तरह से यहाँ पे वकीलों का साथ मिला। सरकारी नौकरी वालों ने भी, बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। इसी दरमियान सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस बन चुके थे, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी को छोड़कर और इस आंदोलन में कूद पड़े, महात्मा गांधी के साथ हो लिया। अब अंग्रेजी सरकार ने दमन भी चलाना शुरू कर दिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी शौकत अली और मोहम्मद अली की हुई, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। सबसे पहले गिरफ्तारी उन दोनों भाइयों की हुई। उसके बाद पहली महिला गिरफ्तार हुई बसंती देवी, जो बसंती देवी चित्तरंजन दास की पत्नी थी। चित्तरंजन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग जेलों में लोगों को लगभग डालना शुरू कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहा। जो अन्य आंदोलन छिटफुट चल रहे थे, वो सब आंदोलन इसके हिस्सा बन गए। अवध में किसान आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इसका हिस्सा बन गया। प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चला। ये नाई धोबी बंद का मतलब क्या है? नाई धोबी बंद आंदोलन का मतलब है कि हम, जो लोग सरकार समर्थक हैं, उनके बाल नहीं काटेंगे। जो विदेशी वस्त्र है, उस विदेशी वस्त्र को हम नहीं धोएंगे। भाई जो ज़मींदार है वो विदेशी वस्त्र पहनता है, तो हम विदेशी कपड़ा को नहीं धुलेंगे। नाई धोबी बंद आंदोलन प्रतापगढ़ में चला। उसका असर सुल्तानपुर में भी रहा। बाराबंकी से लेकर और सीतापुर तक, लखनऊ तक एक आंदोलन चला जिसका नाम था एका आंदोलन, और उस एका आंदोलन को मदारी पाशा ने चलाया। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आंदोलन और बृहद रूप में होता गया। कई आंदोलन, पंजाब का अकाली आंदोलन, जगह जगह पर ये आंदोलन इसका हिस्सा बनता गया। इसी समय महात्मा गांधी इलाहाबाद से बाई ट्रेन गोरखपुर गए।
जहाँ जहाँ पे हर स्टेशन पे रुकते थे, ये पूरा वाराणसी होते हुए मऊ, देवरी, भटनी, देवरिया होते हुए गोरखपुर पहुँचे। जिस जिस स्टेशन पे रुकते थे महात्मा गांधी, लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा होते थे। स्टेशन पे जाम लग जाता था। और फिर जैसे महात्मा गांधी ट्रेन पे चढ़ते थे, महात्मा गांधी का 2 मिनट 1 मिनट का भाषण होता था। महात्मा गांधी जैसे ट्रेन पे चढ़ते थे, सब लोग अपने वस्त्र को निकालते थे और वस्त्र को निकालने के पश्चात उस वस्त्र की होली जलाते थे विरोध स्वरूप, ताकि उनका कहना भी था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना ही अंग्रेज़ों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, यही सबसे उत्तम उपाय है। और यही महात्मा गांधी कर रहे थे। लोग उनका साथ इसी को करके दे रहे थे। अब जब वस्त्र ज़्यादा जलाया जाने लगा, जगह जगह पे विदेशी वस्त्र है, उनका आयात घट के कम हो गया। अंग्रेज़ों के आर्थिक सिस्टम पर क्या हुआ, बहुत बड़ा चोट पहुंचा। उनके सिस्टम पे बहुत बड़ा चोट पहुंचा। अंग्रेज़ तो अब पूरा तिलमिला उठे थे। इसी समय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया जो बार बार पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और यही पूछा जाता है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसका आंसर क्या है? और वो है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। इसी काउंटर पार्ट में, इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना ही अंग्रेज़ों के लिए उचित है, ताकि वो मानेंगे कि हमारी आर्थिक सिस्टम पे प्रहार किया जा रहा है। ये आंदोलन पूरा देशव्यापी हो गया। किसान, मजदूर और बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकील, पत्रकार सब इसमें जुड़ गए। इसी समय 1921 में अंग्रेज़ी सरकार ने प्रेस को जब्त कर लिया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। जिससे प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण एक प्रेस कमेटी बनाई गई, भारतीय प्रेस कमेटी बनाई गई। और उससे भारतीय प्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए तेज बहादुर सप्रू। एक बार IAS में पूछा जा चुका है ये सवाल कि जो भारतीय प्रेस कमेटी बनाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, उससे कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर है तेज बहादुर सप्रू, TB सप्रू को बनाया गया था। अब लगभग 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। 90,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल बंद कर दिया गया था। 1 फरवरी को महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया और उससे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को, लोगों को नहीं छोड़ा जाता है तो हम सिविल नाफरमानी छोड़ देंगे। हम एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और इस आंदोलन की जिम्मेदारी स्वयं अंग्रेज होंगे। इस आंदोलन की जिम्मेदार स्वयं अंग्रेज होंगे। और इस तरह महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया, जिसके कारण अब सब लोग, पहले से ही लंबा खिंच चुका था आंदोलन, सब लोग परेशान थे कि महात्मा गांधी कब हिंसक आंदोलन चलाए। यहाँ पे अब जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगा। गोरखपुर में ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। गोरखपुर में चौरी चौरा, उसके आसपास के गाँव में प्रदर्शन तेज हो गया। 4 फरवरी 1920 को एक किसानों का जुलूस निकला, जिस जुलूस पर पुलिस ने हिंसक कार्रवाइयाँ किया। 4 किसानों की मौत हो गई, जिसके कारण 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में स्थित चौरी चौरा नामक थाना को उसके आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर घेर लिया और घेरने के बाद उस चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया। और चौरी चौरा थाना में जब आग लगाया तो आग लगाने के बाद चौरी चौरा थाना जल गया और उसमें
21 पुलिसकर्मी थानेदार सहित जिंदा जला दिए गए, जिस कांड को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना की सूचना बाबा राघव दास ने टेलीग्राम के माध्यम से महात्मा गांधी को दिया। उस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में मौजूद थे। महात्मा गांधी, और जब उन्होंने सूचना दिया तो वहाँ पे सूचना दिए जाने के पश्चात महात्मा गांधी ने आनन फानन में कांग्रेस की बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके कारण मोतीलाल नेहरू ने आलोचना किया महात्मा गांधी का और कहा कि अहिंसा का पालन एक कन्याकुमारी के गांव ने नहीं किया तो उसकी सज़ा हिमालय को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना किया और इस तरह असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखते हैं आगे, यहीं पर नोट कर लें स्टार बना के। इस आंदोलन में स्टार बना के इंपॉर्टेंट करेंगे। 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस आंदोलन में 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे नोट कर लें। 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन 1 अगस्त कर लेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा प्रदान की गई कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। यहीं पर नोट कर लें। इसी समय जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। आगे नोट कर लें स्टार बना के। बहुत से वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दिया। इसमें बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु किसे कहा जाता है कभी कभी पूछ दिया जाता है। देशबंधु किसकी उपाधि है? चित्तरंजन दास की। बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
गुजरात के विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, बिहार के राजेंद्र प्रसाद, बिहार के राजेंद्र प्रसाद, मद्रास के चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, मद्रास के चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, दिल्ली से अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली इत्यादि वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया, इत्यादि वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। आगे नोट कर लें, स्टार बना के ए पर नोट कर लें। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए, स्टार बना के नोट कर लें, विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई, अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई, जिसमें काशी विद्यापीठ है, जिसमें काशी विद्यापीठ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आगे नोट कर लें, इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं ने भी साथ दिया, कई मुस्लिम नेताओं ने भी साथ दिया, जिसमें प्रमुख हैं अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी इत्यादि। मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी इत्यादि। अब इसमें देखिए किसने विरोध किया था असहयोग आंदोलन का? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। यही पर नोट कर लें। यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली अलग हैं और मोहम्मद अली जिन्ना अलग हैं। यही पर नोट कर लें, स्टार बना के। असहयोग आंदोलन का विरोध है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। जिन्ना के द्वारा किया गया था। आगे नोट कर लें, जिन्ना के द्वारा किया गया था। असहयोग, स्टार बना के नोट कर ले। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई तथा 6 महीना के अंदर इसमें 6 महीना के अंदर इसमें
1 करोड़ रुपए एकत्र हो गए। 6 महीना के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र हो गए, करोड़ रुपया एकत्र हो गए। यहीं पर नोट कर लें। इस समय अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए, इस समय अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी हुई? अली बंधुओं की हुई, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये पे स्टार बना के नोट कर लें। इस आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मोहम्मद अली और शौकत अली की हुई, मोहम्मद अली और शौकत अली की हुई, अली की हुई। अब यहाँ पे देखें 1921 में, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ और उसका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ और उसका आगमन जब हुआ तो बंद दरवाज़ों और गलियों ने काले झंडे ने उसका स्वागत किया। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये वेल्स है, ब्रिटेन के संगठन में शामिल एक देश है। वो कई देश मिलके ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। जिसे ग्रेट ब्रिटेन में आ जाता है कौन कौन? आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये सब मिला के क्या बन जाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बन जाते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में एक और देश जुड़ जाता है, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड इसमें रहता है, उसमें आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेल्स से भारत देखने के लिए आया था और इसी प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ लॉर्ड माउंटबेटन भी आया था। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन भी भारत देखने के इच्छुक से आया था। वो राज परिवार से ही संबंधित था, देखने के लिए आया था, लेकिन बंद दरवाजों और काले झंडों ने जगह जगह पे किसका स्वागत किया? जगह जगह पे स्वागत करने का कार्य किया। और इसी समय प्रेस को क्या कर लिया गया? प्रेस को जब्त कर लिया गया। यहीं पर नोट कर ले स्टारना के। इसी समय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण भारतीय प्रेस कमेटी का गठन, भारतीय प्रेस कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में किया गया, सप्रू के नेतृत्व में किया गया। इस असहयोग आंदोलन के कई आंदोलन हिस्सा भी बन गए। कौन कौन सा आंदोलन हिस्सा बन गया इसको देखते हैं, ये भी नोट कर लें। इस आंदोलन का कई आंदोलन हिस्सा बन गया, जिसमें प्रमुख है पंजाब का अकाली आंदोलन, जिसमें प्रमुख है पंजाब का अकाली आंदोलन है। असम का चाय मजदूर आंदोलन है, असम का चाय बागान मजदूर आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है। मिदनापुर का किसान आंदोलन है, मिदनापुर का किसान आंदोलन है।
किसान आंदोलन है। मालाबार क्षेत्र का मोपला विद्रोह है। मालाबार क्षेत्र का मोपला विद्रोह है। प्रतापगढ़ का नाई धोबी बंद आंदोलन है। नाई धोबी बंद आंदोलन है। बाराबंकी और सीतापुर का एका आंदोलन है। सभी इस आंदोलन के हिस्सा बन गए। सीतापुर और बाराबंकी एका आंदोलन, सभी इसके हिस्सा बन गए। आगे देखा जाए तो इन आंदोलनों में क्या क्या हुआ और चौरी चौरा कांड कैसे घटित हुआ, फिर आंदोलन कैसे स्थगित हो गया, इस पर हम बातें कल करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।